अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? देखिए, एक साइंटिस्ट थे रॉडर्ट फिरको का उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे सेल के मतलब सेल की प्रोडक्शन के कि सेल क्या होता है, सेल कैसे बनते हैं, न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। तो जो सेल्स होते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट हुआ सेल होता है वही आगे डिवाइड होता है, उसकी डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस होल लाइफ चलता रहता है। कोई भी लिविंग थिंग है उसमें सेल होता है, कोई सेल के बगैर कोई भी चीज़ लिविंग नहीं होती। ठीक है, जो चीज़ लिविंग है उसमें सेल मौजूद होता है। उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को हम सेल का जो बनना होता है, न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, इस पूरे होल प्रोसेस को हम सेल साइकिल कह देते हैं। आगे आ गया सेल साइकिल क्या होता है? इसका क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज़ सेल साइकिल एंड व्हाट आर टू मेन फेसेस। ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है और इसके दो मेन फेसेस कौन से हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि ये पूरी एक सीरीज़ होती है। सेल साइकिल एक पूरी सीरीज़ है। ठीक है, इवेंट्स की टाइम टू टाइम चलती रहती है और इसमें माइटोसिस होती है। ये अपने माइटोसिस कंप्लीट करने के बाद ये अपने न्यू सेल्स बनाती है, न्यू सेल्स की प्रोडक्शन करती है। ठीक है, सेल साइकिल जो होता है दो मेन फेसेस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। सेल साइकिल क्या होता है? देखिए, जो सेल साइकिल होता है अभी मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, न्यू सेल्स वो प्रीवियसली एग्जिस्ट जो सेल होता है वो क्या करता है कि डिवाइड होता है और न्यू सेल्स को बनाता है। ठीक है, इस तरह जो सेल साइकिल होता है वो एक सीरीज़ होती है पूरे इवेंट्स की। ठीक है, टाइम टू टाइम चलती है और इसमें माइटोसिस अपना कंप्लीट करने के बाद न्यू सेल्स वो बनाते हैं। अब जो सेल साइकिल होता है उसके दो मेन फेस होते हैं, माइटोटिक फेस और इंटरफेस। ठीक है, माइटोटिक फेस जो होता है वो शॉर्टर पीरियड होता है और जो इंटरफेस होता है वो लॉन्गर पीरियड होता है। ठीक है, उसमें माइटोटिक फेस इतना कम्प्लेक्स नहीं होता, माइनर सा फेस होता है, लेकिन इंटरफेस जो होता है काफ़ी कम्प्लेक्स फेस होता है। अब इसमें 3 मेन फेसेस आ जाते हैं, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। इसमें एक एडिशनल फेस भी होता है जिसको हम G0 फेस कहते हैं। ठीक है, पहले क्या आ जाता है? G1 फेस। ठीक है, G1 फेस क्या है? जी वन फेज़ क्या होता है? देखिए, G1 फेज़ जो होता है इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बना के दिखा दी हैं, आपको आसानी हो जाएगी ताकि आप याद कर सकें। ठीक है, अब सेल क्या करता है कि इस फेज़ में जो सेल होता है वो अपना सेल साइकिल स्टार्ट करता है और अपने जो प्रोटीन की सप्लाई होती है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज़ करता है? ताकि उसकी जो ऑर्नेलिस हैं, उसके ऑर्नेलिस के जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो सकें। और उसमें जो और जब ऑर्नेलिस के नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो उसके जो ऑर्नेलिस का साइज़ होता है वो भी ग्रो होने शुरू हो जाता है। ठीक है, साइज़ भी ग्रो होते हैं और वो ऑर्नेलिस कौन सी होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गई है, राइबोसोम्स हो गए हैं, ये सारी जो ऑर्नेलिस होती हैं वो ग्रो करती हैं साइज़ में। उसके बाद जो उसके एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। और जो फर्दर सेल क्या करते हैं कि अपने जो सेल होते हैं उनको डुप्लीकेट, उनके क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट होने के लिए आगे भेज देते हैं एस फेस में। ठीक है, ये सेल्स, ये जो G1 फेस है इसमें सेल क्या करते हैं कि अपने फर्दर सेल्स को के क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए आगे एस फेस में इनको भेज देते हैं। एस फेस क्या है? एस का मतलब क्या होता है? एस सिंथेसिस को कहते हैं। ठीक है, एस फेस में क्या होता है कि जो सेल होते हैं उसके क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं और हर क्रोमोसोम जो होता है उसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। ठीक है, उनको हम सिस्टर क्रोमैटिड भी कहते हैं। उसके बाद हमारा G2 फेस क्या होता है? इसमें जो सेल होता है वो प्रोटीन को प्रिपेयर करता है क्योंकि वो प्रोटीन माइटोसिस के लिए एसेंशियल होती है। ठीक है, इसमें मेनली स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन होनी होती है, इस वजह से वो जो प्रोटीन होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि वो माइटोसिस के लिए बहुत एसेंशियल होती है। उसके बाद जो G2 फेस होता है, इंटरफेस का जो G2 फेस होता है, उसके बाद वो सेल जो होता है वो इंटर हो जाता है M फेस यानी मेटाफेस में। मेटाफेस को हम डिवीजन फेस भी कहते हैं और इसको करेक्टराइज किया गया है माइटोसिस से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं और 2 डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। ठीक है, हम उसको कहते हैं कि जो माइटोसिस होता है वो डिवाइड होता है और किस में डिवाइड होता है? 2 डॉटर सेल्स में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है G0 फेस। ठीक है, G0 फेस की डेफिनेशन भी आ सकती है कि G0 फेस या GO फेस क्या है। ठीक है, अब GO फेस में देखें टेम्परेरीली या परमानेंटली ये जो
सेल्स होते हैं, इनकी डिवीजन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। किसी एक स्टेज पे जाके जो सेल होते हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं, उनकी डिवीजन भी स्टॉप हो जाती है, ठीक है, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। G0 फेज़ क्या है? अब इसमें 3 कैटेगरीज़ रखी गई हैं कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं जिसमें सेल परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं, कुछ में सेमी परमानेंटली होते हैं और कुछ में कभी स्टॉप होते ही नहीं है, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स में देखें तो जो सेल होता है इंटर होता है G0 फेज़ फ्रॉम G1 फेज़, ठीक है। G1 फेज़ से सेल इंटर हो जाता है G0 फेज़ में और अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देता है, ओके हो गया। और ये कौन से होते हैं? ये न्यूरॉन सेल्स होते हैं। उसके बाद जो कुछ होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि जो सेमी परमानेंटली स्टॉप होते हैं, यानी लिवर सेल्स आ गए जिसमें और किडनीज वगैरह आ गए, किडनीज के सेल्स आ गए और लिवर की सेल्स आ गए, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कंटिन्यूली चलते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, डिवाइड होते रहते हैं और कभी भी रुकते नहीं हैं, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं साथ में, ये एग्जांपल्स मस्ट हैं।